हेलो फ्रेंड्स, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो ये सीरीज चला रहे हैं, आपने पहले देख रखा है कि हमने इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स ला रखे हैं, आपको ओवरव्यू सिलेबस का दे रखा है, टोटल सिलेबस का, और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के ब्रेकडाउन भी हमारे जो प्लेलिस्ट है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हो। रीजनिंग जो है प्रेम सर ले रहे हैं, उसके बाद आप जो क्वांट का सेक्शन है वो कौशल सर ले रहे हैं। तो अभी मैंने अक्सर देखा है कि जो पेपर 3 का सिलेबस है ना, उसमें देखिए मेनली 3 चीजें हैं, ठीक है। 3 क्या 4 बोल सकते हैं। एक जीके और जीए, इसको मैं 2 अगर गिनूं तो, मतलब जीके मतलब कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। फिर जो दूसरा पोर्शन मतलब तीसरा पोर्शन हो गया वो है रीजनिंग का, और लास्ट पोर्शन है क्वांट का। तो क्वांट और रीजनिंग के लिए जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने आपको पहले से ही लेक्चर प्रोवाइड करा रखा है। अभी हम इस वीडियो में जो है आज जीके और करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि किस तरह का सिलेबस है, क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि सिलेबस में सिर्फ एक लाइन में सिलेबस को लिख दिया गया है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उसको डिस्कस करना होगा, ठीक है। ये चीजें प्रॉब्लमेटिक इसलिए हैं बिकॉज क्वेश्चन अभी जो है, आज तक 2 ही बार एग्जाम हुए हैं, 2 साल से एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप उस पैटर्न को भी जो है एक एनालाइज अच्छे से नहीं कर सकते हो। एट द सेम टाइम जो सिलेबस है वो एग्जॉस्टिव है नहीं। तो यहाँ पे व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज वी विल ट्राई टू लुक इनटू व्हाट इज द सिलेबस फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्या क्या सिलेबस के अंदर है वो हम पूरे होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है जीके एंड करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम जीके और करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो है ना, जो जीके का सेक्शन है, जीके के अंदर कुछ स्टैटिक पार्ट होते हैं। जीके मतलब स्टैटिक, जो स्टैटिक पार्ट है जो कि बदलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे कि हमें जो आज़ादी मिली वो 1947 में मिल चुकी है, अब ये डेट चेंज नहीं हो सकता है ना। उसी तरह करंट अफेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स है उसके ऊपर है, तो वो हर दिन चेंज होता रहता है। जैसे अगर आज क्रिकेट में किसी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है तो कल को कोई और जीतेगा, वही टीम जीत जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकते। आप बोलोगे सर 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वर्ल्ड कप हमने जीता था, हाँ ठीक है, बट वो चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टैटिक नहीं, उसे डायनेमिक कहते हैं। तो स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट, स्टैटिक मतलब जीके और डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स। तो हम पहले जीके को देखते हैं। देखिए जीके में आप सब्जेक्ट वाइज भी तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने तोड़ रखा है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैंने ये इसलिए ऐसा दे रखा है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके लिए। आपके एग्जाम पॉइंट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट है वो है इंडियन नेशनल फ्रीडम। इंडियन नेशनल फ्रीडम मतलब मोस्टली आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो लगभग आपको, अगर मतलब आप एक पीरियड ले सकते हो कि 1857 टू 1947, ठीक है। 1857 से 1947, ऑब्वियसली 1857 का बैकग्राउंड तो आपको जानना ही पड़ेगा। टू 1947 जो जो चीजें हुई, जैसे इंपॉर्टेंट, अगर हम इसके अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें तो जैसे आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था, एओ ह्यूम, ठीक है, आईएनसी के जो फाउंडर थे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी के बारे में, ठीक है। उसके बाद अपना स्वराज मूवमेंट के बारे में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन के बारे में, स्वराज, एक सेकेंड, बंगाल स्प्लिट जो है, स्वराज मूवमेंट के बारे में, जो वर्ल्ड वॉर हुए थे इसके बीच में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, और बाकी की जो चीज़ें हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, रेलेवेंस ऑफ गांधी जी है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पढ़ते हैं और इन्हीं को आपको पढ़ना है। बट क्या है कि आपको अपने जो है अपने हिसाब से आपके क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, मेनली 1 लाइनर क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कहाँ पे हुआ ये, ठीक है। जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है।
क्योंकि अब ये बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर, अगर आप हर एक टॉपिक पे पीएचडी करने जाओगे तो आप सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको फोकस जो है स्टडी करनी है, और उसके लिए मॉड्यूलेशन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू। ठीक है, तो ये हम इंडियन नेशनल फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड हम जो जाएंगे वो है इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी। ठीक है, मैंने इन दोनों को एक ही हेड के अंदर ले लिया है ताकि चीजें समझने में आसानी हो जाए। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में क्या क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा वगैरह के बारे में क्या क्या वहाँ स्पीसीज पाई जाती है जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको इसके इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं कि मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत आएंगी। इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एंड रिलेटेड एक्ट्स, कुछ एक्ट्स, ज़्यादा नहीं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, फिर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्ट्स, ये क्या है? इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्ट्स मैंने ये अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वेगली हैं, अलग अलग जो है स्कैटर्ड हैं, तो उसको एक जगह पे लाके हम आपको वो बताएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस टू बी एन अवेयर सिटीजन, टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। कैसे? तो आपको इसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे होता है, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। फिर हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड पीक्स की ओर। वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे पीक्स हैं, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। आपको वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, याद रखें इस बात को, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे तो यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। फिर इंपॉर्टेंट रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर्स में सिर्फ इंडियन रिवर्स नहीं आएंगे, आपको वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, अमेजोन के बारे में, थोड़ा मिसिसिपी मिजोरी के बारे में, थोड़ा नाइल के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये सारे मतलब पता क्या होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है, ये मेन चीजें हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओशंस, कितने तरह, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, एक्चुअली ये मैं अगर देखूं सोचूं तो शायद आपके 6th क्लास के एनसीईआरटी में ये दे रखा है, चैप्टर बहुत अच्छे से वहां पे इसको डील कर रखा है। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को आपको उससे ज्यादा नहीं जानना है, उसमें स्ट्रेट और गल्फ के बीच का डिफरेंस, इस्थमस और पनामा के, इस्थमस और ये स्ट्रेट के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है, तो ये वहां बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। उसी को आपको एक नोट्स के फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको सारी क्वेश्चंस वहां से जो भी हैं आप डील कर पाओ, वो आपको पढ़नी है। और साथ में इंडिया, अब इंडिया के बारे में क्या पढ़ना है? इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया इज प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, और शायद ओनली वन कंट्रीज वेयर यू कैन फाइंड ऑल द फिजियोग्राफिक डिविजन्स। मतलब रिवर्स भी मिल जाएंगे, लेक्स भी आपको, सॉरी रिवर्स भी मिल जाएंगी आपको, उसके बाद प्लेन्स भी मिल जाएंगे, माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, आप रेगिस्तान भी मिल जाएंगे। सोचिए क्या डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में, एक बार सोच के देखिए कि आप रेगिस्तान भी देख सकते हैं और आप स्नो पीक्ड माउंटेन केप्स भी देख सकते हैं। सोचिए कितना कॉन्ट्रास्ट है इस कंट्री में। ठीक है, तो वो आपको इंडिया के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया में फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या हैं, रिवर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और किस जगह पे है, यही सारी लोकेशंस के बारे में, और कुछ पॉइंट्स अलग से जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको जानना होगा। तो ये हमारा इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी का सेक्शन है। जीके के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। चलिए सिमिलरली आगे बढ़ते हैं पॉलिटी के बारे में। तो जनरली क्या है, पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो वो हम देख लेते हैं। जैसे प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, उनको तोड़ तोड़ के समझना होगा। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिस्ट, अब अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस बिकॉज यू आर नाउ गेटिंग एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको अप टू 12th स्टैंडर्ड की चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर योर फंडामेंटल राइट्स, ये आपको ऐसे भी पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें बच्चों ऐसी है ना कि सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, आपको इन जनरल भी बहुत हेल्प करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कुछ राइट्स दिए हुए हैं।
ठीक है, जो कि फंडामेंटल नेचर के हैं, मतलब उनको ऐसे चेंज नहीं किया जा सकता है। एंड इफ समवन इज ट्राइंग टू टेक दोज अवे फ्रॉम यू, यू कैन जस्ट गो इनटू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, आप उसके इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डीपीएसपी क्या है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है कि स्टेट को किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के कोई भी पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में आने वाली थी, बट क्या हुआ कि हमारे कुछ जो रीजंस थे, इकोनॉमिक रीजंस थे, सोसाइटल रीजंस थे, तो इनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सका, इसलिए इनको डीपीएसपी के अंदर अलग सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में डील करा गया। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, अब आप सिर्फ राइट्स तो एंजॉय कर नहीं सकते। अब आप बोलोगे घर में जाके कि मैं सिर्फ खाऊंगा, मेरा तो राइट है सिर्फ खाने का, और आपको कोई काम दिया जाए तेल मैं नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी ना। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में बात करेंगे हम अच्छे से। इंडियन पॉलिटी क्या मतलब हुआ? अब आप सोचोगे सर पॉलिटी आप तो पूरा ही बता दे रहे हो, इंडियन पॉलिटी क्या है? इंडियन पॉलिटी का मतलब बच्चों कि हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम क्या है, ठीक है, और मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सारी चीजें क्या है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, बट दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर क्लास 12th बुक। ये सारी चीजें हैं आपके बुक्स में, ठीक है, मैं कहीं और से उठा के नहीं बोल रहा हूँ। तो ये इंडियन पॉलिटी का आएगा। स्केड्यूल्स एंड पार्ट्स, ठीक है, कुछ स्केड्यूल्स है, कुछ पार्ट्स है, 25 पार्ट्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं, उनको आपको डील करके समझना है कि क्या क्या है सिलेबस में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये है आपका इंडियन पॉलिटी का पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये आपका सिलेबस है, परेशान नहीं होना है, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ये जीके के, मतलब वो तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज डिसिप्लिन वाइज बांट के दे दिया। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मिसलेनियस है। मिसलेनियस में ये सारी टॉपिक्स आएंगे, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ भी आएगा और साथ में ये करंट में भी आएगा, ठीक है। जैसे मैन बुकर प्राइज अगर कोई जीत रहा है तो वो इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर्स जो कि पहले लिखे जा चुके हैं, जैसे गोदान है, बहुत सारी बुक्स हैं। अब मैं आपसे पूछ दूं कि आपने जो है किंग लेयर किसने लिखा है, तो ये सारी चीजें बुक्स के बारे में हम इस पे फोकस करेंगे। बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि सेलिब्रेट करे जाते हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जैसे, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे कौन सा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ पता होनी चाहिए जो कि विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली कंट्रीज एंड कैपिटल्स का मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि जिनकी कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। अब ऐसे तो 200 प्लस कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, सबको तो याद कर नहीं पाओगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो कि न्यूज में है, जैसे यूक्रेन है, आपको उसके कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रशिया है, उसका कैपिटल पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट करेंसीज, करेंसी मतलब किसी भी देश में जो उसके नोट होते हैं ना, जो लीगल टेंडर है, जिसके थ्रू वहां पे ट्रांजैक्शन होता है, उसे करेंसी बोलते हैं। जैसे इंडिया में रुपया है, यूएस में डॉलर है, ठीक है, आप इंग्लैंड चले जाओगे वहां पाउंड है। तो ये इंपॉर्टेंट करेंसीज को हम डील करेंगे, कुछ कंट्रीज और उनके जो इंपॉर्टेंट करेंसीज है उनको डील करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर सिमिलरली फर्स्ट इन द वर्ल्ड और लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कुछ चीजें कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड की, जैसे हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। कुछ क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, कुछ क्वेश्चन लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड से बनते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट जो है प्लेनेटोरियम कौन सा है, लार्जेस्ट जो है हमारा कंट्री कौन सा है, लार्जेस्ट ओशन कौन से हैं, ये सारी चीजें लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में आएंगी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने टॉपिक्स को इसलिए तोड़ दिया है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि जैसे आप इसके अंदर मैंने ये भी दे रखा है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। मेन यही है कि आपने टीवी किसने बनाया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किसने किया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके क्वेश्चंस में ये आ चुका है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, शायद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस में आ चुकी हैं पहले। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आपके सिलेबस में है। तो ये हो गया आपका जीके का सेक्शन। जीके का पूरा सेक्शन ये वही था। अब हम करंट अफेयर्स को भी एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स। जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभी बात चल रही है कि इंडिया को रीनेम कर दिया जाए भारत, इस बारे में ये नेशनल इवेंट हो गया। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट, फिर मैं वहीं जाऊंगा यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पे,
G20 मीटिंग हो रही है, नेशनल इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 क्या है, आसियान ग्रुप क्या है, ब्रिक्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कुछ पता होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स जो अभी करंट में चल रहे हैं, अभी जो करंट में बुक्स एंड ऑथर्स का मतलब हुआ कि अभी जो करंट में बुक्स जो है छप रहे हैं, जो कि बहुत रेलेवेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको सारे पता होना चाहिए। सारे तो नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट जो है, जिन्होंने, जैसे अब किसी ने मैन बुकर प्राइज जीता है, कोई लिटरेरी प्राइज जीता है, उसके लिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सिमिलरली आपको फिल्म फेयर बोल रहा हूँ, फिल्म फेयर भी पता रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसी मैं ये हो रहा था। नेशनल अवार्ड आपको पता होनी चाहिए कि फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड किसको किसको मिला, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नोबेल प्राइज आपको पता होना चाहिए। और भी जो जो इंपॉर्टेंट प्राइजेज है ना, अबेल प्राइज है, वो भी है, मैथ्स के लिए दिया जाता है। और जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट, जो भी मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड जो भी अवार्ड्स हैं, जैसे पद्मश्री हैं, भारत रत्न है, ये सारे आपको अगर अवार्ड्स ऑनर्स दिए गए हैं करंट में, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मेनली टेनिस को फोकस करो आप लोग, की जो है 4 वो होते हैं ना, 4 स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं टेनिस में, विंबलडन है, फिर उसके बाद आपको ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए कि किसने जीता। और सिर्फ मेल में नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, मेल फीमेल दोनों पता होना चाहिए आपको, ठीक है, दोनों को आप अच्छे से देखोगे। पर्सन्स इन न्यूज, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, जैसे हमारे पहले तो पोर्टफोलियो में जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, कि ट्रांसपोर्ट हाईवेज के जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज को कौन लीड कर रहे हैं, नितिन गडकरी हैं। रेलवेज को अश्विनी जी हैं, वो उनके बारे में पता होना चाहिए। अभी ट्विटर के जो सीईओ हैं वो बदल चुकी हैं, क्या कोई एक्सारिनो ऐसे कुछ नाम है उनका, उनके बारे में उनको आपको पता होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, जो कि करंट में आए हैं जी, जैसे पोर्टफोलियो चेंज हुआ हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कंट्री, जो इंपॉर्टेंट कोई कंट्री के प्रेसिडेंट चेंज हो गए हो, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हो, एट द सेम टाइम किसी भी इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल जाइंट है ना, गूगल, एप्पल, ट्विटर, जो कि एक्स हो चुका है, सॉरी वो एक्स मत समझ लेना आप, ठीक है, तो एक्स, तो उसके जो सीईओ बदले हैं, तो उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ऑबिचुअरीज का मतलब क्या होता है कि जो लोग अभी रिसेंटली वो मतलब अर्थ, हमारे देश को, हमारी दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उनके बारे में जो हमें पता होनी चाहिए, कि डेड पीपल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कुछ साल पहले, कुछ सालों में जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग गए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी गए हैं, एट द सेम टाइम अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा अगर विचार बोलोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी कहीं ना कहीं उसमें खड़े होंगे। उनके बारे में आपको ऑबिचुअरीज में पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे और भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि थोड़े कम जो है नोन होते हैं, लेकिन दे हैव हेल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड पोजीशंस, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, कुछ नया जैसे साइंस के फील्ड में, जैसे इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमारे इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन जो लॉन्च करा और सॉफ्ट लैंडिंग, पहला कंट्री बने। वी आर द फर्स्ट नेशन इन द एंटायर वर्ल्ड टू सॉफ्ट लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट आप समझ पा रहे हो। इट इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फिर उसके बाद आदित्य L1 मिशन हो चुका है, जो कि सन के एक्सप्लोरेशन के लिए, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत आएंगी। तो मोर और लेस मैंने आपके सिलेबस को पूरा ब्रेक डाउन किया है। आप जो भी बच्चे इसको पूरे को अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आई गारंटी यू, ठीक है। तो ये रहा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स के जो भी सिलेबस थे, वो आपको मैंने डील में कर दिया है। एट द सेम टाइम आप जो है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालें। कोई इशू आ रही हो, आप गूगल फॉर्म जो है अलग से आपको दिया हुआ है, उसमें आप फिल करें, ठीक है। आपके दोस्तों को आप सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। और एट द सेम टाइम आपको अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा अगर हमारे बारे में जानना है और हमारे कोर्सेज के बारे में जानना, तो प्लीज़ मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उससे डाउनलोड करें। उस पर आपको CUET के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास। माय नेम इज रजनीश, और आई होप कि आपको अभी मजा आ रहा होगा, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हुए चलेंगे और पूरा हम खत्म कर लेंगे सिलेबस को। आई गारंटी यू कि अगर आप, if you have trust in us, if you have faith in us, and if you are continuously following what we are telling you to follow, आई एम 100% श्योर कि आप बहुत अच्छा रैंक जो है प्रोक्योर करोगे, आप बहुत अच्छा रैंक लाओगे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।